रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक इंतहाई अहम तरीन नतीजा खेज और मानी खेज पहलू सामने आए, जिसके बाद ना सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तीनों ममालिक के सोशल मीडिया पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे हैं। कैसे और क्यों कर पाकिस्तान के इसराइल पर एटमी हमले की खबर के पीछे कौन, क्या हो चुका, होगा, होने जा रहा है, इस खबर का राज क्या है, कहां से पहली मर्तबा यह खबर शेयर की गई, पाकिस्तानी हुकूमत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। लेकिन इससे पहले ताज़ा तरीन इत्तलात ईरान की जानिब से सुबह सवेरे और उसके बाद इस वक्त की जो मालूमात है हमारे पास, दिन चढ़े इसराइल पर 100 मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, जिसमें 8 इसराइली हलाक हुए, 300 से जायद जख्मी हुए हैं। और कप्तान को सऊदी अरब में, ईरान में और पाकिस्तान में उम्मत मुसलमान का अजीम रहनुमा करार दिया जा रहा है। एक मरतबा फिर राब्ते हैं, ना सिर्फ आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बल्कि ईरान की जानिब से भी। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मुक्तदरा और पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो कि इन तमाम तर मामलात में अपना किरदार अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं, उनकी जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तक पैगामात पहुँचाए गए। क्योंकि ईरान इसराइल जंग के तीसरे सिरे पर इसको तकौन करार दिया जा रहा है। बाज़ अफराद का, बाखबर हल्कों का यह दावा है कि इस तकौन के तीसरे सिरे पर इमरान खान की मकबूलियत है पाकिस्तान के अंदर। और लोग जो ये बात कर रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आ सकती है। कल असद कैसर ने इसके ऊपर बात की, आज जो है वो लियाकत बलोच ने भी इसके ऊपर बात की। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा की क़यादत होनी चाहिए, इक़्तिदार उनके पास होना चाहिए। और ये बात कौन कर रहा है? इमरान खान के बुक्स का शिकार जंग जियो मीडिया ग्रुप, इमरान खान और मुक्तदरा, आज की उनकी एक तहरीर के अंदर जो कि एडिटोरियल पेज पर छपी, पीर फारूक बहाउल शाह के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब को पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा करार दिया गया है। पाक भारत जंग के बाद और ईरान इसराइल जंग के बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहमियत कैसे दो चंद हुई। बैरूनी मीडिया, मुल्की मीडिया, बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट कैसे एक बार फिर इमरान खान साहब को याद कर रही है, इस पर हम रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे, ताज़ा तरीन इत्तलात आपके सामने रखेंगे। ईरान का इसराइल पर 100 मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हमला, दिन भर तेहरान पर हमलों के बाद इसराइल की जानिब से अब ईरान ने पूरे इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। और ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, जिसके बाद तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मुकद्दस और हीफा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मिसाइल हमले के बाद हीफा पावर प्लांट में आग लग गई। ईरानी हमलों में कम से कम 8 इसराइली हलाक और तकरीबन 300 से लेकर 400 के करीब जख्मी हो गए। सुबह सवेरे और उसके बाद दिन चढ़े इसराइल पर मिसाइलों की बरसात की गई। तकरीबन 100 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। हीफा, तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मुकद्दस को इसमें निशाना बनाया गया। इसराइली शहरों में ईरान के मिसाइल हमले के बाद खौफ व हिरास फैल गया। सेहूनी फ़ौज ने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत कर दी, जबकि हीफा में पावर प्लांट को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिससे आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया ने ईरान की जानिब से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है इसे। और इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में एक बार फिर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। हीफा और तल अवीव में नए मिसाइल हमलों से भी जानी नुकसान हुआ है। इसराइली मीडिया ही के मुताबिक ताज़ा तरीन हमलों के नतीजे में जनूबी इसराइल में कम से कम 8 इसराइली हलाक और तकरीबन 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हीफा में आग लगी हुई है, वहाँ भी शहरी ज़ख्मी हुए। शुमाली इसराइल में भी नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हीफा के मेयर यूना याहाव ने तस्दीक की है कि शहर में ईरानी मिसाइल हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। मेयर यूना याहाव ने चैनल 12 न्यूज़ को बताया है कि ये तीनों अफराद एक ऐसी तनसीब में काम कर रहे थे जो हमारे लिए इलाके में बहुत अहम है।
उन्होंने हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि इतवार की शब होने वाले हमलों में हलाकतों की मजमूई तादाद 8 हो गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इसराइल के इमदादी कारकुन हैं घंटों तक लापता अफराद तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, जो शुमाली शहर पर हमले के दौरान मलबे तले दब गए थे। मेयर जोना याहो के मुताबिक शहर में कई मकानात और दीगर इमारतों को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा और फिर उसके बाद अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मैगन डेविड एडम रेस्क्यू सर्विस, जी हाँ, आपके लिए पूरी दुनिया से कंफर्म न्यूज़ रिपोर्ट्स हम आपके पास ला रहे हैं। मैगन डेविड एडम रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक 4 अमवात पीतिया तकवा के इलाके में हुई, जबकि एक शख्स बनी बराक में मारा गया, जहां मिसाइल ने एक रिहायशी इलाके में वसी पैमाने पर तबाही मचाई। रेस्क्यू सर्विस का यह भी कहना है कि 92 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें ज़ख्मी थे काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पर अभी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि आर्मी रेडियो की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पेता तकवा में हलाक होने वाले 4 में से 2 अफराद अपने घरों के महफूज कमरों में भी मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खेज मवाद की भारी मिकदार से लदा मिसाइल मजबूत कमरों की दरमियानी दीवार से टकराया और धमाके की शिद्दत इन कमरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुई। इसराइली हुकाम के मुताबिक अपार्टमेंट्स में बने ये मजबूत कमरे हमले की सूरत में हिफाजती जगह के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते थे, धात के टुकड़ों से बचाव के लिए बनाए गए थे और जनाब ये आम बंकर्स की तरह नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भारी धमाकों के बरह रास्त असर को ये नहीं रोक सके और अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में इन्हीं मजबूत कमरों के अंदर भी जो है वो काफ़ी सारी हलाकतें हुई और गुज़श्ता रात 287 अफराद को अस्पताल लाया गया। ये इसराइली वजारत सेहत ने कहा है। तशवीशनाक है इनकी हालत और इसके साथ साथ बनी बराक के मियानी बेशुआ अस्पताल मुंतकिल किए गए 15 अफराद की हलाकत की तफसीलात उन्होंने नहीं बताई। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उनकी हलाकत भी उनकी जो हालत है वो भी तशवीशनाक है। और इसी तरह जनाब तल अबीब के मशरक में वाक़या कस्बे पर भी गुज़श्ता रात मिसाइल हमला हुआ। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ताज़ा तरीन हलाकतों के बाद 2 रोज़ के दौरान ईरानी हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 21 तक जा पहुँची है। और इसी दौरान जबकि जो है वो ये कहा जा रहा है कि 1000 से ज़ायद जो लोग हैं वो हुए हैं जनाब ज़ख्मी। और इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों के बाद वस्ती इसराइल का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया, जबकि तल अबीब में ईरानी मिसाइलों ने मुतअद्दिद अहदाफ को बराह रास्त निशाना बनाया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट इतलात जनाब हम आपके सामने रख रहे हैं। और जनाब सायरन बज उठे थे इसराइल के तल अबीब, हीफा और दीगर शहरों में और अहकाम को शहरियों को ना घरों से निकलने की हिदायत, हवाई अड्डे और फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर जनाब बंद कर दी गई है और एमरजेंसी सर्विस तमाम शहरों के अंदर रवाना कर दी गई हैं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ज़का की जानिब से बताया गया कि शुमाली इसराइल में भी एक इमारत पर बराह रास्त मिसाइल टकराया है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हैं, हज़ारों लोग ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसराइल में इस वक्त खौफ का समा है। जी हाँ, इस वक्त खौफ का समा है और जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक मामलात जनाब नेतन्याहू की रिहाइश गाह की खिड़की तक जा पहुँचे हैं। नेतन्याहू ने जनाब इसकी तस्दीक की है कि जनाब जो मेरी रिहाइश गाह है उसकी खिड़की के ऊपर मिसाइल हमला हुआ, रिहाइश गाह के अंदर जो है वो मिसाइल दाखिल हो गया। और जिस तरह से ये रिपोर्ट किया जा रहा है इससे पूरी दुनिया हैरान है ईरान के इस रद्द-ए-अमल के ऊपर, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि शायद इसराइल को उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे इसराइल में इस वक्त जब मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ सायरन बज रहे हैं और ऑपरेशन वादा सादक 3 के तहत नए मिसाइल हमलों की लहर का उन्होंने जनाब आगाज़ कर दिया है। अश्कलून, हीफा और तल अबीब इसको जो है वो निशाना बनाया गया है और कहा यह जा रहा है जनाब कि इसराइल की जानिब से कि जनाब हम जो है वो इसका जवाब देंगे। लेकिन जो क़यादत है यूरोप की, जो क़यादत है अमेरिका की, जो रशिया की, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मशरक़ वस्ता जो है वो ख़तरनाक दौर के अंदर दाखिल हो गया और जब भरपूर जवाब मिला है तो अब फिर अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से, बरतानिया की जानिब से और फ़्रांस की जानिब से बार बार जो है वो जंग बंदी के हवाले से जो बातचीत है वो जनाब की जा रही है। कुछ दीगर डेवलपमेंट हम आपके सामने रखते हैं। ईरान एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन जौहरी तवानाई और तहकीक का हक कोई नहीं छीन सकता, ये बात की है जनाब ईरानी सदर ने। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने माना कि ईरान ने मेरी ख्वाबगाह की खिड़की पर जो है वो मिसाइल फायर किया है
और जनाब वो कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे। इसी तरह से जनाब ये कहा जा रहा है कि तेहरान में सेहूनी हुकूमत की ऑपरेशनल टीम की एक शनाख्त की गई है। 28 से ज़्यादा एजेंट्स को, मोसाद के एजेंट्स को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। कई ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान की हदूद भी जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। और इसी तरह से ईरान इसराइल जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। इस पर जनाब एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। और अब आपके सामने रखता हूँ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कल से, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ईरान इसराइल कशीदगी में सोशल मीडिया पर जो है वो फेक न्यूज़ का एक बाज़ार गर्म है। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि जो दीगर मीडिया है वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ख़ास तौर पर इसराइल का जो मीडिया है वहाँ पर भी कुछ इस किस्म की जनाब चीज़ें गर्दिश कर रही थी। और कहा गया कि जनाब ख्वाजा आसफ़ के हवाले से और कुछ दीगर ओहदेदारों के हवाले से कि पाकिस्तान ने ईरान को यकीन दहानी कराई है कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर बम से हमला किया तो जवाब में पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर बम गिराएगा। और ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ ने जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो एक पोस्ट शेयर की कि दुनिया को इसराइली जोर इसराइल से उन्होंने ख़बरदार किया है, कहा है कि उसको पाबंदी करनी चाहिए जो है वो इस मुआहदे की। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की जानिब से बयान जारी किया गया। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतल्लिक कोई बयान नहीं दिया। इसहाक डार ने यह कहा है, नायब वज़ीर-ए-आज़म है, और कहा है जनाब कि ये फेक न्यूज़ है। और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो है वो नेतन्याहू का 2011 का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। ट्रंप से मुतल्लिक भी एक वीडियो क्लिप चल रहा है और बाद में पता चला जाली है। ख्वाजा आसफ़ का भी एक जाली क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर चलाया गया है। उन्होंने कहा मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, इसराइल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का सोचेगा भी नहीं। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले के बाद वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा, इलाकाई इस्तेहकाम और पुरअमन मकासद के लिए है। हमने इसराइल पर एटमी हमले का कोई बयान नहीं दिया, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। लेकिन इन बिटवीन द लाइन कहा भी उन्होंने कि अगर पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब जनाब इमरान खान और मुक़्तदरा, ये जो आज की तहरीर है जंग ग्रुप की, जो कि इस तनाजुर में आप इसे देखेंगे जब ईरान में, इसराइल में, पाकिस्तान में, ईरान में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में ईरान इसराइल जंग के बाद इमरान खान जिंदाबाद के नारे हैं। इस वक्त ये तहरीर क्या कह रही है? इस वक्त ये तहरीर ये कह रही है जनाब के पाकिस्तान की सियासी क़यादत, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ अव्वल की क़यादत है, बालग नज़री का उन्होंने सबूत दिया। इंतहाई मुनासिब बयान सुनने को मिले पाक भारत जंग के दौरान। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बिलाशुबा इस वक्त मज़ामती बयानिया की बदौलत पाकिस्तानी कौम में मकबूलियत की महराज को पहुँचे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो पहले सियासतदान हैं जो ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता हैं, मुताला से शग़फ़ है, तारीख़ का गहरा शऊर रखते हैं, अपने किरदार को हाल की बजाय मुस्तकबिल के तारीख़ी तनाजुर में देख रहे हैं। इमरान खान के बयानिए में मज़ामत का अंसर नुमायाँ है। यही वजह है कि वो पूरी कौम की आँखों का तारा हैं। ये जंग जियो ग्रुप के अंदर तहरीर छपी है और उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तानी कौम को नवाज शरीफ ने मायूस किया। जो डील किया अब दोज में बैठकर समंदर के दूसरे किनारे पर जा निकले हैं। कौम मायूस हुई तो फिर मायूस कौम ने इमरान खान को अपना रहबर और रहनुमा चुना, जिसका इजहार 8 फरवरी के इंतखाबात में हुआ। और पाकिस्तान में इस वक्त गैर मकबूल सियासी हुकूमत है जिसने अपना सारा बोझ मुक़्तदरा के कंधों पर डाल रखा है। लेकिन बुनियान मरसूस के पीछे कब तक ये हुकूमत छुपी रहेगी? इस वक्त बलूचिस्तान में बदअमनी है, रुपये की गिरती हुई कदर है, ज़र मुबादला के ज़खायर की तशवीशनाक हालत है, अमन आमा की बिगड़ती सूरत हाल है, महंगाई में होशरुबा इजाफा है, बिजली के बिलों में जनाब आप देख सकेंगे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और जनाब बैड गवर्नेंस है, दीगर कई मिसाल हैं। अरबों रुपये कर्ज लेकर बजट बनाया जा रहा है, IMF की जानिब से सख्त तरीन शराइत हैं, कोई रिलीफ के इम्कानात नहीं। आखिर कब तक हमारी मुक़्तदरा इस गैर मकबूल हुकूमत के गैर दानिशमंदाना इक़दामात का बोझ उठाएगी? मारूफ वकील रहनुमा फैसल चौधरी ये कह चुके हैं कि अगरचे बज़ाहिर हुकूमत पर कोई दबाव नहीं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त कदरे पुरसकून कैफियत में है, लेकिन इसके बावजूद आने वाले चैलेंजेस एक ऐसी हकीकत हैं जिनसे आंखें नहीं चुराई जा सकती। अब वक्त आ गया है कि मुक़्तदरा और इमरान खान मिलकर बैठें और जनाब कब तक सुकरात जहर के प्याले पीते रहेंगे? और जनाब इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लीडर हैं, उनकी जगह पर उन्हें बैठाना पड़ेगा। ये जंग ग्रुप की तहरीर कह रही है जनाब कि दूसरी तरफ इमरान खान को भी नई टीम नए सिरे से तरतीब देना होगी और जो मौजूदा वकला की आदत है उनके पास उस तरह से शऊर नहीं है, तेज़ धूप का सामना करने की सकत नहीं रखते और हकीकी सियासी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुसन है। इमरान खान को माफ़ी और दरगुजर का रास्ता खोलना होगा।
अपने साथियों को अगर इमरान खान माफ़ नहीं करेंगे तो कौमी लीडर के तौर पर कैसे वो किरदार अदा कर सकेंगे। 2 साल जेल में रहकर इमरान खान ने तमाम सूदो ज़ियां का मुकम्मल हिसाब कर लिया है। जो शख्स जेल में नहीं टूट सका, अब उसे सियासी किरदार अदा करने का मौका फराहम करना चाहिए। इसी में कौमी यकजहती की ज़मानत है। इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप मौजूदा सूरत-ए-हाल को कि जंग की ये जो तहरीर है, इस वाले से मजीद भी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।